नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो 12.2 का थर्ड सम है कि एक ये इस तरह की आकृति दी हुई है बुक में, हमारे एनसीईआरटी की बुक में, और इस आकृति का क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो यहाँ पे हम जो है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें आकृति में आप देखोगे बुक में, तो ये त्रिभुज जो है इसको फर्स्ट पार्ट नाम दिया है, ये हमारा चतुर्भुज है इसको सेकंड पार्ट नाम दिया है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इन 5 पार्टों का हम अलग अलग से क्षेत्रफल निकालेंगे और सभी को जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी एक त्रिभुज बनती है। त्रिभुज में एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 है और तीसरी भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो लिखिए फर्स्ट या लिखिए पहले भाग का क्षेत्रफल, पहले भाग का क्षेत्रफल। देखिए पहले भाग का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज बनती है, तो त्रिभुज का निकालेंगे। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? 5, 5 और 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकालना सीखा हुआ है। कैसे सीखा हुआ है? एस निकालते हैं सबसे पहले। तो 5 जमा 5 जमा 1 और उसके बटे में 2, तो ये हो गया 11/2 यानी कि 5.5। एस निकल गया। एस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल जो होगा वो एस माइनस ए चाहिए हमें, एस माइनस बी चाहिए और एस माइनस सी चाहिए। एस में से पहली भुजा हम घटाएंगे, तो 5.5 में से पहली भुजा घटा दीजिए। पहली भुजा है 5, तो ये बच गया 0.5। एस में से दूसरी भुजा घटा दीजिए, वो भी उतना ही बचेगा। और एस में से तीसरी भुजा घटा दीजिए, वो बचेगा 4.5। लिखिए पहले भाग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या कहता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस कितना है हमारा? 5.5। ए कितना है? 0, एस माइनस ए 0.5, 0.5 और 4.5। ये सभी वैल्यू हमने लिख ली। अब इसके गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो जब इसके हम जो है गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या है। एक तो ये 0.5 बाहर आ सकता है और एक जो है इस 0.5 को बाहर लिख दिया मैंने। वर्गमूल के अंदर हमारा बचेगा 5.5 गुना 4.5। अब इसकी गुना कर लेते हैं हम। तो इसकी गुना करके और फिर जो है 5.5 की, और तो यहाँ पे जो है ये बाहर निकल गया क्योंकि जोड़ा बनता था। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे 0.5 और इनकी दशमलव मैंने हटा ली, दशमलव हटा ली तो ये हो जाएगा 55/10 और ये हो गया 45/10। तो इसका मतलब ये 10 भी बाहर आ जाएगा, 10 क्योंकि बटे में है, तो ये हो गया 0.5/10। अंदर क्या बचेगा? 45 और 55। 55 को लिख सकते हैं 11 गुना 5 और 45 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 3। 5 3 15, 15 3 45। अब ये भी बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 3। 5 की और 3 की गुना करेंगे, 5 3 15 और 15 5 75 और 2 अंकों से पहले दशमलव, क्योंकि 1 से पहले यहाँ थी, 1 0 थी, तो ये हो गया 0.75 और वर्गमूल के अंदर बच गया 11। अब क्योंकि वर्गमूल 11 की भी वैल्यू चाहिए हमें, तो इसकी टोटल क्षेत्रफल निकालना है तो दशमलव में निकालना पड़ेगा।
अब दशमलव में निकालेंगे तो ये हो गया 0.75 गुना 11 का वर्गमूल होता है 3.317, तो इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने पहले भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया, इस त्रिभुज के आकार के भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया। फिर हम दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा भाग जो है हमारा चतुर्भुज के आकार का है और आयत के आकार का, चतुर्भुज भी नहीं है। तो लिखिए दूसरे भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं है, सीधा लंबाई और चौड़ाई की गुणा करनी है। तो लंबाई हमारी है 6.5 और चौड़ाई हमारी है 1, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब हमने निकालना है तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तीसरे भाग में देखिए ये भाग जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो हमारा आकृति बनती है, मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूं। ये ऐसी आकृति है, यानी कि ये एक ट्रेपीजियम की शेप है। और ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक भुजा ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो तीसरे भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है 1/2 गुना जो समानांतर भुजाएं हैं उनका जोड़ कितना है 1 जमा 2 यानी कि 3 और गुना में इसकी ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई जो होगी वो ये होगी, ये ऊंचाई नहीं दे रखी, तो ये ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे ये ऊंचाई निकलेगी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ये ऊंचाई कैसे निकले, देखो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और यहां से कर लिया। तो ये अगर 1 था तो ये हिस्सा जो है ये हमारा कितना हो गया 1, क्योंकि जितनी भुजाई है उतनी ये होगी। अब ये टोटल 2 थी तो 0.5 इधर बचेगी और 0.5 इधर, क्योंकि टोटल कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हमें तो इस ऊंचाई से मतलब है, तो ये हमारी बनेगी समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में ये ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगी, h बराबर है वो होगा 1 का वर्ग और माइनस 0.5 का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दिया कि कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब 1 का वर्ग 1 होता है और 5 का वर्ग 0.25 और इसका वर्गमूल तो 0.75 का वर्गमूल आ गए। और 0.75 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 0.866। तो ये ऊंचाई हमने निकाल ली। ये ऊंचाई जो है निकाल के यहाँ पे हम अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 गुना 3 गुना ये ऊंचाई आई है 0.866। ये 2 से कैंसिल कर लिया हमने, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसकी 3 से गुना हो जाएगी। 3 से गुना होगी तो ये आएगा 1.299। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब जो है यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाकी भागों का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आपने इरेज नहीं करना, ये आपने ऐसे कैसे लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे और पांचवें भाग की। 3 भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया अलग अलग से। चौथे भाग में और पांचवें भाग में दोनों साइड बराबर हैं, इधर भी त्रिभुज है और इधर भी त्रिभुज है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ये जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज दोनों एक जैसे हैं। तो देखिए चौथे भाग का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, दोनों चीजें हैं, ये 1.5 और ये 6 है। 6 गुना 1.5 तो 2 दिया 6, तो ये हो गया 15 दिया 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि चौथा भाग और पांचवा भाग दोनों सेम है, तो पांचवें भाग का क्षेत्रफल भी क्या होगा
पांचवें भाग का क्षेत्रफल वो भी कितना होगा, वो भी सेम चौथे भाग जितना होगा। अब हमने इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे आकृति का कुल क्षेत्रफल, पांचों भागों को जोड़ दीजिए। पहला भाग हमारा था 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस दूसरा भाग आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस तीसरा भाग आया 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा भाग आया 4.5 और पांचवा भाग है वो भी 4.5। इन सभी को हमने ऊपर नीचे लिखना है और इन सभी को जोड़ लेना है। अब दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं वो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे 6.5, ये 2 अंक बचते हैं, ये 0 लगा दें। फिर अगला है 1.299, फिर उससे अगला है 4.5, 0 लगा लीजिए। उससे अगला है 4.5, 0 लगा लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, ये जोड़ जो होगा वो आंसर होगा। तो ये होता है 9 और 8 17, 8 और 9 17 और 1 18, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 5 20 और 2 22, 2 2 4 4 8 और 2 10 और 11 11 और 8 19। तो इस कागज की पे जो आकृति बनी हुई है उसका अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो होगा 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर अलग अलग भाग की बात करें तो वो हमारा हमने अलग अलग सारा निकाल लिया। तो इस एक्सरसाइज के बाकी के सम देखने के लिए जो है आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और इससे पहले के समूह के लिए भी हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।